सारे एमएलसी, पार्टी के सांसद, सारे लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ही प्रस्ताव दिया था, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे साथी जो पुराने समय से भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, कल मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। आज भी वो जिला अध्यक्ष जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। यही बात है कि नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है, उनके 20 साल के काम का इतना बड़ा लेगेसी है। उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, पार्टी का काम वो देखेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस सरकार को गाइड करेंगे जो सरकार चलेगी यहाँ पर। जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है। बिहार के बारे में कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड में स्वर्णिम काल था बिहार का, उसके बाद का तो मुझे नहीं पता, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर बिहार का स्वर्णिम काल अगले 500 साल तक कहा जाएगा तो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल बिहार का स्वर्णिम काल रहा। प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग और निशांत जी को हम लोग बुलाए। निशांत जी को हम लोग एक रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप पार्टी में आ जाइए, जदयू में आ जाइए और पार्टी का बागडोर को संभालिए। और हम लोग की बात को उसने मान लिया और पार्टी कल वो ज्वाइन करेंगे। और हम लोग उसके जितने भी कार्यकर्ता वर्कर जदयू के हैं पूरे बिहार में, तन मन से उसके साथ हम लोग मजबूती से पार्टी को भी मजबूत बनाएंगे। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के जो पद के बिहार चल रहा है उसका सहयोग भी करेंगे, हम लोग उसके साथ चलेंगे। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जैसे कि नीतीश कुमार जब से ठाने हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद बिहार की सियासी हलचल काफी तेज हो गई। आपको बता दें कि कल नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री आवास पर बैठकें बुलाई थी और आज संजय झा के आवास पर निशांत कुमार और संजय झा सहित जितने भी जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं हर जिले से मौजूद थे और यहाँ भी बैठक जो है वो हुई है। आपको बता दें कि आज सुबह से 2 बार बैठक का सिलसिला जारी रहा। एक बार सुबह निशांत कुमार जो है वो संजय झा के आवास पहुंचे, एक बार सुबह जो है वो बड़ी बैठक की गई। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो है वो बैठक शुरू हुई है। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उनका आवाजाही है और साथ ही संजय झा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको पहले वो सुनवाते हैं। बिल्कुल सक्रियता दिख रही है। कल ये जो हमारे युवा विधायक हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई। कल शाम में जब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जो हमारे विधानमंडल दल की बैठक थी, सारे एमएलए, सारे एमएलसी, पार्टी के सांसद, सारे लोगों की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी। उस मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ही प्रस्ताव दिया था, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे साथी जो पुराने समय से भी मुख्यमंत्री जी के साथ हैं या पार्टी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, सब लोगों की इच्छा थी कि निशांत जी आके पार्टी में काम करें। तो कल मैंने ही प्रस्ताव दिया और सब लोगों ने उसका समर्थन किया। आज भी वो जिला अध्यक्ष जो हमारे जो नए जिला अध्यक्ष उनसे उनकी मीटिंग हुई है। कल वो 1 बजे पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी का ज्वाइन क्या करना है, पार्टी में तो है ही, वो फॉर्मली पार्टी का काम शुरू करेंगे। डिप्टी सीएम के पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ सरकार में सर बड़ी जिम्मेदारी। मैं देखता हूँ कि एक सही बात है कि नीतीश जी की बनाई हुई पार्टी है, उनके 20 साल के काम का इतना बड़ा लेगेसी है, जो काम उन्होंने किया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बहुत लोग को लगता है कि राज्यसभा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी 25 से 30 तक जो सरकार चलेगी बिहार में, उसमें उन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी। उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने बोला भी है कल के बैठक में, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, पार्टी का काम वो देखेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस सरकार को गाइड करेंगे जो सरकार चलेगी यहाँ पर। उनके लोग इस सरकार में रहेंगे और निशांत जी भी पार्टी का काम करेंगे और आने वाले समय में और जो जिम्मेवारी जो पार्टी उनको देगी वो काम करेंगे। मैंने कहा कि अभी वो पार्टी का कल से काम शुरू करेंगे। ज्वाइन करना उचित सब नहीं है, पार्टी में तो है ही वो, किसी दूसरी पार्टी में तो है नहीं कि ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी में तो वो है, पार्टी का कामकाज कल से शुरू करेंगे। आगे पार्टी तय करेगी कि उनकी क्या भूमिका हो। आज की बैठक में निशांत कुमार ने कुछ बोला? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो भरोसा आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है, पूरे प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष आए थे,
हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता इसमें थे, तो उसमें उन्होंने कहा अंत में कि आप लोगों ने जो भरोसा दिया है, दिखाया है, जो मुख्यमंत्री जी का काम है उसको आगे बढ़ाना, बिहार के जनता का भरोसा पे खरा उतरना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है और मैं आगे आने वाले समय में पार्टी को भी मजबूत करूंगा और बिहार के लिए काम करूंगा। सर, आपके विधायक ने कहा है कि डिप्टी सीएम सरकार में जेडीयू का भविष्य तो आप देख रहे हैं, जेडीयू का भविष्य तो बिहार की जनता तय करती है और बिहार के जनता ने 2025 के चुनाव में तय कर दिया। जेडीयू का भविष्य मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और सरकार चल रही है। और ये भी सच है, जो लोग मुख्यमंत्री जी को जानते हैं कि जो फैसला वो लेते हैं, विचार वो सबसे करते हैं, फीडबैक को सारा लेते हैं, डिस्कशन वो सबसे करते हैं, लेकिन जो भी फैसला लेते हैं वो उनका फैसला, उन्हीं का फैसला होता है। और फैसला लेने के बाद उन्होंने जो तय किया है, पूरी पार्टी कल भी और पूरी पार्टी, स्वाभाविक है 20 साल मुख्यमंत्री रहे, इस दलदल से बिहार को निकाला। बिहारी जो 14 करोड़ बिहारी पहली बार सम्मान के साथ देश में देखा गया, तब जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो स्वाभाविक है पूरे बिहार के लोगों को लगता है नीतीश है तो मैं सुरक्षित हूँ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और स्वाभाविक है पूरा बिहार मर्माहत है उनके इस फैसले से। लेकिन एक बात ये भी है कि उन्होंने ये फैसला लिया है तो पूरी पार्टी उनके साथ है और आने वाले समय में निशांत इस पार्टी में आकर के काम करेंगे। भविष्य जदयू का, जो नीतीश कुमार जी का कामकाज है और उनका जो लेगेसी है, पार्टी के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी है कि नीतीश जी के नेतृत्व में उनके कामकाज लेगेसी को आगे ले जाना। और उनका जो एक संकल्प है, जो उन्होंने इस चुनाव में प्रॉमिस किया था बिहार के जनता को कि 25 से 30 में एक विकसित फाइनल जो टॉप 10 स्टेट में बिहार को ले जाना है, वहाँ ले जाना है, ये हम सब लोग मिलकर काम करें। राबड़ी देवी सर, कुछ कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी की बात है, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? संदेश एक ही है कि भाई जो फैसला है पार्टी में, जो फैसला है पार्टी में, वो माननीय मुख्यमंत्री और नेता का लिया हुआ फैसला है। हम सब लोग मर्माहत हैं। कुछ लोग बोलते हैं आकर के, हम लोग नहीं बोल पाते जिस जिम्मेवारी में, लेकिन ये सच है कि एक लंबे काल तक उन्होंने बिहार के लिए काम किया। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे, 20 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा। देश में भी शायद कुछ बिरले ही होंगे जो इतने लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे और 10 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। तो वो सारा काम तो किए हैं, लेकिन आज चर्चा हो रही थी नीतीश कुमार जी का जो अब स्टेचर, नीतीश कुमार जी का जो काम और नीतीश वो बहुत कुछ उनका जो काम है, उनका जो स्टेचर है, जो उन्होंने किया है इस बिहार के लिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे पोस्ट से ऊपर है। बहुत सारा जो जगह है वहाँ वो बैठते हैं तो उस पोस्ट की प्रतिष्ठा बढ़ती है। नीतीश कुमार जी का स्टेचर वो हो गया, उन्होंने फैसला लिया है, हम सब लोग उनके साथ हैं जो उनका फैसला है। और कल ही हम लोगों ने ये तय किया कि पार्टी में आकर के निशांत जी काम करेंगे और जैसे मैंने बताया कल उनकी ज्वाइनिंग है और अगले दिन से वो पूरी तरह पार्टी का कामकाज करना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि बिहार का भी भविष्य उज्जवल है और जदयू पार्टी का भी भविष्य बिल्कुल उज्जवल है। नीतीश कुमार जी का रोल बदला, वो महीना 2 महीना जो भी सेशन का टाइम होगा उस समय दिल्ली रहेंगे और रेस्ट पूरा समय वो बिहार में ही रह के जो संकल्प है उस काम को देखेंगे। तो ये कंफ्यूजन ना फैलाए कि नीतीश कुमार जी दिल्ली चले गए। नीतीश, हम ही लोग हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का जो काम होगा तब वो दिल्ली में रहेंगे, रेस्ट सारा समय वो बिहार में ही देंगे। राबड़ी देवी कह रही है कि भेजा गया है उन्हें। राबड़ी देवी ने भी कहा है कि बीजेपी ने उन्हें भेजा है। राबड़ी देवी ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। अब उन सब पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, समझ गए। ये हम लोग के पार्टी का मामला है। निशांत जी का आगे क्या रोल होगा, सरकार में आएंगे या नहीं आएंगे, हम वो पार्टी के का नेतृत्व आने वाले समय में। सर, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे जो अध्यक्ष कई कार्यकर्ता हैं उनमें भी काफी नाराज हैं। मैं जरूर ऐसे लोगों से अपील करूंगा कि ये नेता का फैसला है, उन्होंने तय किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने जिम्मेदारी से कहीं अलग हो गया है।
उनकी इच्छा थी। बहुत जगह बहुत सारे जो उनके साथी होंगे वो जानते हैं, बहुत जगह उन्होंने कहा कि मैं 3 हाउस में गया हूँ, एक हाउस में इच्छा है मेरी जाने की, इस पर भी टिप्पणी होता रहता है। तो वो उनकी खुद की इच्छा थी और लोगों को कहा, उन्होंने अपने पार्टी के सीनियर लोगों को बुला करके कहा जब फैसला ले रहे थे, ये उनकी इच्छा थी तो गए हैं। लेकिन उनकी जो प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के है वो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने जीवन सीएम का चेहरा जीवन खपा दिया बिहार को बनाने में। अगर बिहार के बारे में कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड में स्वर्णिम काल था बिहार का, उसके बाद का तो मुझे नहीं पता, जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर बिहार का स्वर्णिम काल अगले 500 साल तक कहा जाएगा तो नीतीश कुमार जी का कार्यकाल बिहार का स्वर्णिम काल रहा। ये देश नहीं दुनिया के लोग कहेंगे जो उन्होंने काम किया है। जैसे निशांत कुमार की दूसरी बैठक थी पूरे दिन में, क्या कुछ आज हम लोग जितने बिहार में जिला के निर्वाचन जिलाध्यक्ष हुए हैं सभी के साथ बैठक थे। माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी संजय झा जी, नारायण बाबू और प्रदेश अध्यक्ष सारे लोग और निशांत जी को हम लोग बुलाए। निशांत जी को हम लोग एक रिक्वेस्ट करने के लिए कि आप पार्टी में आ जाइए, जदयू में आ जाइए और पार्टी का बागडोर को संभालिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का जो नेता है वो तो जा रहे हैं राज्यसभा, तो फिर जदयू संभलेगा कैसे, बिहार संभलेगा कैसे। इसलिए हम लोग उसको रिक्वेस्ट किए, आवेदन किए कि आप पार्टी में आके ज्वाइन कीजिए, और हम लोग की बात को उसने मान लिया और पार्टी कल वो ज्वाइन करेंगे। और हम लोग उसके जितने भी कार्यकर्ता वर्कर जदयू के हैं पूरे बिहार में तन मन से उसके साथ हम लोग मजबूती से पार्टी को भी मजबूत बनाएंगे और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के जो पद के बिहार चल रहा है उसका सहयोग भी करेंगे, हम लोग उसके साथ चलेंगे। तो सुना आपने आज निशांत कुमार और संजय झा की जो बड़ी बैठक थी, उसमें जितने भी जेडीयू के जिलाध्यक्ष हैं हर जिला से मौजूद थे और बताया जा रहा है कि काफी अहम बैठक थी। और आपको ये भी बता दें कि कल जेडीयू में निशांत कुमार संस्था ग्रहण करेंगे, कल जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले ये बड़ी बैठक थी। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। हमारे साथ न्यूज़ पर धन्यवाद।